हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक भद्रे और आप मुझे देख रहे हैं वीवी स्टडी के प्लेटफॉर्म से, जो एजुकेशन के लिए एजुकेशन के फील्ड में बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और उनके लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का। हमने लास्ट लेक्चर जो अपने मन देखा है, लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें समझी, जानी और देखी है, परखी है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने देखा था कि किसी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर में या किसी भी मेडिसिन के स्ट्रक्चर में हम 2 या 3 चीज़ें ही देखते हैं, एक साइड चेन, एक फंक्शनल ग्रुप और एक बेसिक न्यूक्लियस। हमने साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ लिया है। अब हम आज बेसिकली सारे के सारे बेसिक न्यूक्लियस की बात करेंगे। बेसिक न्यूक्लियस बात करें तो वो हेटेरो एटम्स भी हो सकते हैं या फिर सिंपल कार्बन साइड चेन्स या सिंपल कार्बन्स भी हो सकते हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% केसेस में आपको न्यूक्लियस मिलेंगे रिंग की स्ट्रक्चर के बेस में, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बेस, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बेस में। हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत आ सके ना आ सके, तो वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेटेरो एटम्स और हेटेरो एटम्स के बारे में समझेंगे। हेटेरो एटम्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस क्या होते हैं, ठीक है। तो हम चालू करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेट्रो का मीनिंग समझिए। हेट्रो का मीनिंग ये है अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन, ये हेट्रो का मीनिंग है। अब होमो, हेट्रो का उल्टा क्या होगा, होमो। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बेसिकली कार्बन की अधिकता होगी। कार्बन की अधिकता होने की वजह से अगर उसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे बेंजीन, उदाहरण के लिए बेंजीन बोलेंगे, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड किस हिसाब से कि इसमें ऑल ओवर द कार्बन ही कार्बन होंगे। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, सब जगह 6 के 6 कार्बन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। ये इसका रिंग स्ट्रक्चर हो गया, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये इसमें पूरे के पूरे कार्बन ही है, इसलिए इसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जिसमें अदर देन, मतलब कार्बन तो होंगे ही होंगे और उसके साथ हेटेरो एटम्स भी जुड़े होंगे। हेटेरो एटम्स कौन से हेटेरो एटम्स होंगे, तो हेटेरो एटम्स के बारे में हम जान लेते हैं। हेटेरो एटम्स कौन से हो सकते हैं और कौन से हमारे सिलेबस में है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो हेटेरो एटम्स, ठीक है। हेटेरो एटम्स में सबसे पहले आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। ये 4 हेटेरो एटम होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। हमें कौन से पढ़ने हैं, ऑक्सीजन पढ़ना है, सल्फर पढ़ना है, नाइट्रोजन पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ यही 3 है। ये भी पढ़ेंगे बट सिर्फ एंटीवायरल में। एक फॉस्फेट ग्रुप, मतलब फॉस्फेट बेस होता है, उस बेस के लिए फॉस्फोरस का यूज़ करेंगे। बाकी तो भाई ऐसा समझो कि ऐसे मतलब एंटीकोलिनर्जिक में भी ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के रूप में इसको हम जान सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली हमें 99% केस में सिर्फ इन्हीं तीनों का काम है। अब ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, इनके बारे में भी डिस्कस करें कि इनको
ड्रग के नाम में कैसे पहचाने, उनका कोई सफिक्स या प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को ऑक्सा लिखते हैं, ऑक्सा। ठीक है, सल्फर को लिखते हैं थाया, थाया, और नाइट्रोजन को लिखते हैं एजा। ठीक है, और फॉस्फोरस को भी मैं बता देता हूँ अभी, फॉस्फा। अब मैं आपको बता दूं किस किस चीज़ में आपको दिक्कत हो सकती है। सिर्फ सल्फर में और नाइट्रोजन के केस में आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी ऑक्सा और फॉस्फो तो उसके नाम से डिनोट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, यही दो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि भाई थाया बोला तो सल्फर आएगा, एजा बोला तो नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, अब मैंने ये हेटेरो एटम बता दिए, ये मैंने इनके प्रीफिक्स बता दिए। ठीक है, प्रीफिक्स या फिर ड्रग के बीच में नाम, ड्रग के बीच नाम में आने वाले जो सफिक्स या प्रीफिक्स होंगे उनके रूप में ही इनको यूज़ करेंगे। ऑक्सा को ऑक्साजेपिन, ठीक है, थायाइमिडाजोल, एजेटिडिनोन, एक्राइल फॉस्फेट। ठीक है, तो ये ऐसे नाम यूज़ हो गए। तो ऐसे नामों जब भी आएंगे तब हमें समझना है कि वहाँ पे हेटेरो एटम कौन सा होगा, वहाँ पे हेटेरो एटम होगा ऑक्सा। अगर थाया लिखा है तो सल्फर होगा, एजा लिखा है तो नाइट्रोजन होगा, फॉस्फा लिखा है तो फॉस्फेट होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे हेटेरो एटम्स। पर हमें तो हेटेरो एटम पढ़ने नहीं थे। हेटेरो एटम इसलिए पढ़ने पड़े ताकि हम हेटेरो एटम से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स देख सकें। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इससे एक स्टेप आगे निकलते हैं। ठीक है, अब इससे एक स्टेप आगे निकलने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि साइक्लिक कंपाउंड्स, सबसे छोटा साइक्लिक कंपाउंड्स 3 कार्बन का होता है, उसके बाद फिर और बढ़ते जाते हैं। ठीक है, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, 7 कार्बन का, 8 कार्बन का, 9 कार्बन का, 10 कार्बन का, बस इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 8 कार्बन का भी हो सकता है, 8 कार्बन का भी होता है, बट उससे ऊपर जाने पे वो डिस्टेबलाइज होगा और जो छोटे वाले रिंग्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसी भी कार्बन रिंग की 8 कार्बन तक मानी गई है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं स्टैंडर्ड है, इनके बारे में आप और गहराई से पढ़ेंगे। जो चीज़ें आपको समझनी है, जो करनी है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब समझिए कोई भी साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक बात करें, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 3 कार्बन का बनता है सबसे पहले, 1 2 3। अब 2 कार्बन का तो बन नहीं सकता, 2 कार्बन का तो वो सिर्फ एक बॉन्ड दिखाएगा। ठीक है, तो कोई भी कम छोटे से छोटा साइक्लिक रिंग जिसमें कार्बन्स प्रेजेंट हो वो 3 कार्बन का बनेगा। ठीक है, 3 कार्बन, और 4 कार्बन का भी देख लो, ये कार्बन ग्रुप यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, 5 का भी देख लो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये 5 मेंबर रिंग हो गया। इसको 3 मेंबर रिंग बोलते हैं, इसको 4 मेंबर रिंग बोलेंगे, इसको 5 मेंबर रिंग बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही 6 मेंबर रिंग देख लो आप, 6 मेंबर रिंग। अगर चाहे तो इसको आप अपनी कॉपी में बाकायदा बना लीजिए। ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग हो गई। अब इसमें मैंने बॉन्ड नहीं लगाया है, पाई बॉन्ड्स नहीं लगाए, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है, सबके अलग अलग नाम है। साइक्लोहेक्सेन होता है, साइक्लोपेंटेन होता है। ठीक है,
साइक्लोब्यूटेन होता है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन होता है, इसको नाम, इसके नाम है सारे के सारे, ठीक है। आप चाहे तो इसके नाम लिख लीजिए, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। अगर आप बेसिक की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, उसी तरह से जब हम इस 6 मेंबर रिंग में एक और कार्बन ऐड करते हैं, ठीक है, 6 मेंबर रिंग में एक और कार्बन ऐड करते बराबर, अब इसमें क्या कैसे होगा ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 मेंबर रिंग हो गई, ठीक है। इसको साइक्लोहेक्सेन के बाद साइक्लोहेप्टेन आ जाएगा। 8 मेंबर रिंग भी आती है, 8 मेंबर रिंग के बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 मेंबर रिंग तक पढ़ना है, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, ये 8 मेंबर रिंग तक पढ़ना है। इसको साइक्लोहेप्टेन के बाद साइक्लोऑक्टेन बोलेंगे, ठीक है। जब बस इतने ही मेंबर रिंग तक आपने को जाना है, बट ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितने भी हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियसेस रहेंगे इन्हीं के बीच में आएंगे। पर कुछ केसेस में जैसे बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में बात करेंगे, तब वहाँ पे हम 7 मेंबर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक, और अभी हम जैसे मैंने आपको रिंग्स बता दी सारी की सारी, अब जैसे जैसे हम इनमें हेट्रो एटम्स को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम चेंज होते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक जो रिंग्स है, जो स्टार्टिंग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, उन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का बात करें तो सबसे पहले आते हैं हमारे 5 मेंबर रिंग के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा पायरोल, ठीक है, सबसे पहले आएगा पायरोल, इसके बाद आएगा फ्यूरेन, उसके बाद आएगा थायोफीन, ठीक है। पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर्स है किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की स्टडी के लिए, ठीक है। इन्हीं से आपका सिलेबस भी चालू होता है, हम चालू करेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में समझे तो पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन, ठीक है। इसके बाद और स्ट्रक्चर्स डिराइव्ड होंगे, इनको याद करने, पायरोल को तो खैर फिलहाल के लिए आप ऐसे याद करो, पाई ने मतलब ने, पाई ने से नाइट्रोजन याद कर लो। फ्यूरेन को कैसे याद करोगे, ओ फॉरन आओ, इधर बोलते ना किसी को ओ फॉरन आओ, ओ फॉरन से ओ याद कर लो। थायोफीन मैं तो आपको बता ही चुका हूँ कि सल्फर लगा है तो थाया ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है। समझो इस चीज़ को, ये मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी बनाई हुई ट्रिक्स बता दी आपको कि मैं कैसे याद करता हूँ। पाई ने, वो मैथ्स में रहता है ना, पाई ने 5 मेंबर रिंग में एंट्री ले ली तो उसको पायरोल बोल देंगे। ओ फॉरन को ओ लगा दिया तो फ्यूरेन बन जाएगा। थायोफीन को याद करने के लिए ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, थायो से सीधा याद रखो, अगर सल्फर लगा है तो इसको थाया ग्रुप बोलेंगे, ये स्टैंडर्ड नेम है इसका, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें चलती है।
अब बात करें 6 मेंबर ड्रिंक की। अब 6 मेंबर ड्रिंक में भी हम हेटेरो एटम्स को ऐड करते जाते हैं और उनके नोमेनक्लेचर चेंज होते जाते हैं, ठीक है। 6 मेंबर ड्रिंक में भी हम चीज़ों को लगा के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने नाइट्रोजन लगा के देख लिया। ऑक्सीजन स्टेबल होता नहीं है, इसलिए इसका अनसैचुरेटेड फॉर्म ही हम लेंगे। सल्फर भी उतना स्टेबल नहीं है, तो बेसिकली हमें इनको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है। इसको बोलते हैं पाइरिडीन। इसको याद रखोगे, स्ट्रक्चर इसका ट्रिक है फरदीन। पाइरिडीन, फरदीन, ठीक है। पाइरिडीन और फरदीन, इसको हम यही ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो डीलोकलाइज होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। एरोमेटिसिटी के बारे में भी मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें क्या है, कैसे डिटरमाइन करते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये पाइरिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे ही हम 6 मेंबर ड्रिंक की बात करें तो 6 मेंबर ड्रिंक में एक चीज़ होती है कि जैसे हम इसमें से बॉन्ड हटाएंगे तो इसका नाम चेंज होगा, ठीक है। पाइरिडीन का पाइरिडजीन हो जाएगा, पाइरिमिडीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम चीज़ों को समझना चालू करते हैं। पाइरिडीन का हम अगर उसमें से हम नाइट्रोजन के पास से जो हमारे डबल बॉन्ड्स हैं इसको हटा दें तो इसको हम बोलते हैं पाइपेरिडीन, ठीक है। पाइपेरिडीन। जब हम इसको अनसैचुरेटेड बना दें इसको बोलेंगे पाइपेरिडीन, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं। अब बात करें तो हम एक हेटेरो एटम हमने ऐड करके देख लिया। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही हेटेरो एटम हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर हेटेरो एटम है, जैसे समझ लो आप 6 मेंबर ड्रिंक में आपको बात की जाए तो अगर समझिए हमने नाइट्रोजन एक और पोजीशन पे ऐड कर दिया, जैसे ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन और 6th पोजीशन। 6 मेंबर ड्रिंक में हमने 2nd पोजीशन या 3rd पोजीशन या 4th पोजीशन पे अगर एक्स्ट्रा एटम ऐड कर दिया तो उसके नाम फिर से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने 2nd पोजीशन पे लगाया नाइट्रोजन तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। इसको बोलेंगे पाइरिडजीन, पाइरिडजीन बोलेंगे इसको, डजीन। अगर मैं इसकी 3rd पोजीशन पे लगा दूं नाइट्रोजन तो इसको बोलेंगे पाइरिमिडीन, ठीक है। और इसकी 4th पोजीशन पे लगा दिया तो इसको बोलेंगे, इसकी अगर मैंने 4th पोजीशन पे लगा दिया इसको बोलेंगे पायराजीन, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे सारी चीज़ों को। पाइरिडीन, पाइरिडजीन, पाइरिमिडीन, पायराजीन, ठीक है। सारे के सारे स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएं। अगर जितना आप पेन चलाओगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में उतना इजीली आप याद कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। रटना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ में। ये इन सारे स्ट्रक्चर को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, ठीक है।
अब समझिए इसकी ट्रिक क्या है। डी डाज मीड आज, फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन। जैसे देखिए मैंने बात करूंगा पायरीडीन की, पायरीडीन मैंने लिखा, ठीक है। तो इसमें डी देखिए, डी, ये जो डी रिप्रेजेंट करता है ये बता रहा है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे इस पे नाइट्रोजन है, ठीक है। डाज, डाज की बात करें, पायरीडजीन, डाज बता रहा है कि इस पे वन और सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रोजन है। उसी प्रकार पायरीमिडीन, ये मिड बता रहा है कि इस पे वन और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है। और पायराजीन, AZ बता रहा है कि 1/4 पे नाइट्रोजन है। पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, इसको ट्रिक लिख लो आप इसको, ठीक है। डी डाज मीड आज, इसको ट्रिक लिख लो, इसको पढ़ते रहा करो, बोलते रहा करो, डी डाज मीड आज, डी डाज मीड आज, ठीक है। डी डाज मीड आज, ऐसे बोलते रहा करो, ठीक है। ये हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस के बारे में मैंने बताया आपको कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। उसी तरह अब सर आपने तो ये बता दिया कि इसमें अगर नाइट्रोजन की पोजीशनिंग है तो कैसे चेक करेंगे। नाइट्रोजन की पोजीशनिंग को चेक करने के लिए ये प्रीफिक्स या ये सफिक्स को पहचानो। अब सफिक्स को भी पहचानोगे, और जैसे रिंग न्यूक्लियस है, जैसे रिंग कंपाउंड्स है, रिंग कंपाउंड्स को पहचानने की भी ट्रिक है। रिंग कंपाउंड को पहचानने के लिए जो मैंने स्पेसिफिक ट्रिक आपके लिए बना रखी है, इसको भी याद कर लो तुरंत के तुरंत, ठीक है। ईर एट ऑल इन ए पॉक, ठीक है। ईर एट ऑल इन ए पॉक, सीधा सीधा फंडा है, सीधे सीधे चीज़ों को याद करो, ठीक है। ये ट्रिक याद कर लो, इरेटोलिन एपोक, इरेटोलिन एपोक, इरेटोलिन एपोक, ऐसे याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अगर किसी भी ड्रग के नाम में आपको IR मिला दिखे तो 3 मेंबर रिंग होगा, ET दिखे तो 4 मेंबर रिंग होगा, ऑल दिखे तो 5 मेंबर रिंग होगा, IN दिखे तो 6 मेंबर रिंग होगा, EP दिखे तो 7 मेंबर रिंग होगा, OC दिखे तो 8 मेंबर रिंग होगा, ठीक है। किसी भी ड्रग के नाम में अगर IR, ET, ऑल ऐसे सब सफिक्स आपको मिल गए तो समझ लीजिए उसमें रिंग कंपाउंड कैसे होगा। जैसे बेंजोडाइजेपीन, देखो बेंजोडाइएजापीन्स, ठीक है। बेंजो से याद करो बेंजीन, डाई से याद करो 2 बार नाइट्रोजन, ठीक है। ईपी से याद करो 7 मेंबर रिंग होगी। अब सर बोलोगे इसमें इन भी तो आया है, इसमें इन आया है तो 6 मेंबर रिंग भी तो होगी सर। नहीं, ऐसा नहीं है, हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे जो पहले आया है, पहले वाले सफिक्स को देखो और रिंग का अंदाज़ा लगाओ, ठीक है। बाद में क्या है फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपीन से मैंने बता दिया आपको कि डायजा का मतलब 2 नाइट्रोजन, बेंजो का मतलब बेंजीन रिंग उसमें प्रेजेंट होगा ही होगा भाई, ईपी का मतलब 7 मेंबर रिंग होगा ही होगा, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। खैर ठीक है, आज के लिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की क्लास यही तक। थैंक यू सो मच, जय हिंद।